कश्मीर के पहलगाम में हमला, जिसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है। ये हमला इंसानियत पे हमला था। इस हमले को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लोग मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे भारत की सरजमीन में किसी भी तरीके से कोई आँच आ जाए, बैरूनी आँच आए, चाहे वो पाकिस्तानी हो या दीगर दूसरे ममालिक से हो, अगर कोई नजरें उठा करके देखे हम उसकी आंखें निकाल लिया करेंगे, मगर हम मुसलमान सरजमीन भारत के ऊपर किसी तरीके से आँच नहीं आने। उन जालिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो जिस मुल्क के जरिए हुआ है उस मुल्क पर हमारा हिंदुस्तान अपने आर्मी के जरिए, अपने फोर्स के जरिए ये ऐलान करे कि उस मुल्क को निस्तो नाबूद करे, इसलिए कि हिंदू भाई का खून बहा यानी मुसलमानों का खून बहा। मुस्लिम भाई भाई के अंदर घुस करके हमारे ही लोगों को मारा है। हम हुकूमत के साथ जो भी उनका फैसला है उनके साथ है और मांग भी करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजाएं उन जालिमों को दें और जो भी मुलव्विस उसमें उन्हें निकाला जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दें। ऐसी सजाएं उन्हें दी जाए चौराहों के सामने कि फिर से आइंदा कभी हमारे मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठा करके ना देखे। मीडिया की आवाम हालिया दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसमें शामिल तमाम आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें खुलेआम चौराहों पर फांसी दी जाए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो इसी के साथ साथ एक तस्वीर हमें मिली जो पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के शहर बांसबेड़िया की ही, जहां पे हर मस्जिद में आज उलमा कराम ने इस मामले को लेकर मजम्मत पेश की। उन्होंने ये ताज़ियत बयान की और कुरान के हवाले से बताया कि हमारा कुरान ये कहता है एक आदमी को कत्ल करना यानी कि पूरी इंसानियत को कत्ल करना। और उन्होंने इस बात पे मजम्मत की और सरकार से अपील की कि पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले में आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, बल्कि उन्हें लोगों के सामने फांसी पे लटका देना चाहिए। आइए इस मामले में इसने क्या कहा देखते हैं पूरी खबर न्यूज़ लाइन बंगाल के माध्यम से। मैं आपका दोस्त, आपका साथी दिलसाद अंसारी। आज हम मुस्लिम समाज के तरफ से एक हिंदुस्तानी होने के नाते कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना वाक़े के खिलाफ मजम्मती बयान जारी करने के लिए इकट्ठा हुए। ये जो कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने 28 सयाहों पर जो गोलियां चलाई है, ये सिर्फ 28 लोगों का खून नहीं है, पूरी इंसानियत का खून है। हम जिस कुरान के पैरोकार हैं, कुरान ये कहता है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। लिहाजा हम तमाम मुसल्लियाने शाही मस्जिद गाजी दरगाह की तरफ से इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं और शदीद और सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसमें शामिल तमाम आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें खुलेआम चौराहों पर फांसी दी जाए। और साथ ही साथ हुकूमत वक्त से मेरी ये भी अपील है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में जहां 2000 सयाह थे, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ना होना, जिस चूक के बुनियाद पर यह अमल सरजद हुआ है और ये दहशतगर्दों को ये दहशतगर्दाना अमल को पूरा करने में मदद मिली है, उस चूक करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें भी सख्त से सख्त कार्रवाई दी जानी चाहिए, उसमें चाहे जो भी शामिल हो। और तीसरी बात कि जो मीडिया और गोदी मीडिया, बिके हुए सहाफ़ी जो इंसानी लहू पे सियासत कर रहे हैं और एक सियासी पार्टी के बैनर को चमकाने के लिए इंसानी लहू का मजाक उड़ा रहे हैं और इस पर मजहबी लेबर चढ़ाकर जो मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जहर फैलाने वाले मीडिया के खिलाफ भी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये मुल्क बर्बादी से बच सके और हम इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए। जिन लोगों ने भी ये साजिश की है उसका ताल्लुक न तो इस्लाम से है, न मजहब इस्लाम से है, न इस्लाम के मानने वालों से। अगर वो इस्लाम के दावेदार है तो अपने दावे में झूठा है।
इसलिए कि हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम समंदर में भी जाओ और वहाँ वज़ू बनाओ तो वहाँ तुम्हारा पानी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से ही पानी इस्तेमाल करो। ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना शरीयत में नाजायज़ है। जिस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने मातहत के लोगों को फालतू पानी बहाने से मना फरमाया है, उसके ऐसे मजहब के मानने वालों के अफराद, ऐसे रसूल हाशमी पर कलमा पढ़ने वाले अफराद भला किसी तरीके से किसी को खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। इसलिए हमारा मजहब इस्लाम ना हक किसी का भी खून बहाने की इजाज़त नहीं दिया करता है। लिहाजा जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, जिन लोगों ने भी ये काम अंजाम दिया है, हम सभी हजरात बाशिंदगान बांसबेड़िया बल्कि पूरे भारत के मुसलमान हम सब मिल करके इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी बुराई करते हैं कि ऐसी दहशतगर्दी का खात्मा हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इसलिए कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब से जोड़ करके नहीं हुआ करता है, दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं हुआ करता, बल्कि वो अपनी नापाक साजिशों की बुनियाद पर दहशतगर्द बना करता है। लिहाजा हम सभी हजरात इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे बिरादरान इस्लाम के साथ साथ चूँकि हमारे कलमा गो अपराध भी कुछ शहीद हुए हैं, इसलिए हम सबों को इस बात का दुख है। हम सभी हजरात इन सबों के घर वालों के साथ शरीक हैं और हम सभी हजरात उनके साथ शरीक हाल रहेंगे। गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम सभी भारत के बाशिंदे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हम सभी हजरात मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर रहने की हम तालीम भी दिया करते हैं। हमारा मजहब भी यही तालीम दिया करता है। इसलिए हम सभी हजरात को आपस में तमाम तरह के भेदभाव का खात्मा करके शीरो शकर की तरह से मिलजुल करके हम सभी हजरात रहें, तभी हमारे मुल्क की तरक्की होगी, हमारे मुल्क की सालिमियत और उसकी बका के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा कोई भारत की तरफ आंख उठा करके देखे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तकरीबन 26 से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों को गंवाया और दहशतगर्दों ने उन पर्यटकों को जान से मार दिया। लिहाजा इस वाक़ये की हम कड़ी से कड़ी मजम्मत बयान करते हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है वो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर एक के लिए हम मुआवजा की मांग भी करते हैं कि उनके अहले खाना को मुआवजा दिया जाए और उनके लिए खुर्दो नोश का इंतज़ाम भी करें, क्योंकि उनमें से किसी ने अपने शौहर को गंवाया है तो किसी ने अपने बेटे को गंवाया है, उनके अलावा कोई उनके घर में कमाने वाला नहीं, उनके खुर्दो नोश का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं। लिहाजा हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि उनके मुआवजा की भी आप इंतज़ाम करें और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बगावतें शुरू की है और हमारे मुल्क के अंदर घुस करके हमारे ही लोगों को मारा है, हम हुकूमत के साथ जो भी उनका फ़ैसला है उनके साथ है और मांग भी करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ाएँ उन जालिमों को दें और जो भी मुलव्विस उसमें उन्हें निकाला जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दे। ऐसी सजाएं उन्हें दी जाए चौराहों के सामने कि फिर से आइंदा कभी हमारे मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठा करके ना देखे। हम लोग यहाँ पर रह करके हम अपनी जान से भी ज़्यादा मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करने वाले हैं। यकीनन हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा मज़हब ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की हिफाजत भी करो, उस मुल्क से महब्बत भी करो, उस मुल्क के बाशिंदों से भी महब्बत रखो। लिहाजा हमारे मुल्क के बाशिंदे मरे हैं, हम पर चोट आई है, हमें तकलीफ पहुंची है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो भी जालिम है, जो भी दहशतगर्द है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि फिर से कभी भी कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा करके ना देखे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई आज हम लोग ईदगाह नूरानी मस्जिद से कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दों के जरिए
वहाँ के टूरिस्टों पर हमला किया गया, उसकी सख्त निंदा और सख्ती के साथ हम तमाम तो लोग मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तो लोग मिलकर रहते हैं। ये जमहूरियत है हमारा, और यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के ज़रिए हो या किसी और मुल्क के ज़रिए हो, जो मुसलमानों के नाम पर वहाँ के टूरिस्टों पर हमला किया गया है, उसी की मजम्मत के लिए आज हम तमाम तो लोग इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। हुकूमत हिंद से हम तमाम तो लोगों का मुतालबा है और मांग है कि हुकूमत हिंद जितना जल्द हो सके उन जालिमों को, जिसने कश्मीर के पहलगाम के में टूरिस्टों पर हमला किया है, वहाँ के टूरिस्टों पर को मौत के घाट उतारा है, उन टूरिस्टों को, उन जालिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। नहीं तो जिस मुल्क के ज़रिए हुआ है, उस मुल्क पर हमारा हिंदुस्तान अपने आर्मी के ज़रिए, अपने फोर्स के ज़रिए ये ऐलान करे कि उस मुल्क को निस्तो नाबूद करे। इसलिए कि हिंदू भाई का खून बहा यानी मुसलमानों का खून बहा। हिंदू भाई को चोट लगा, मुसलमानों को चोट लगा। एक हाथ जिस तरह हमारा हिंदू भाई का है तो दूसरा हाथ मुसलमानों का है। एक हाथ हमारे सिख भाई का है तो दूसरा हाथ हमारा मुसलमान भाई का है। इसलिए कि हमारा गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान, और मुल्क हिंदुस्तान पर भी अगर कोई गलत नज़रिया से आँख दिखाएगा तो हम हिंदुस्तानी मिलकर उसके आँख को निकालने की कोशिश रखते हैं और ज़रूरत रखते हैं। मैं तमाम तर लोगों का मजम्मत करता हूँ। हम लोगों को बहुत तकलीफ पहुँचा है और हुकूमत हिंद हम तमाम तो लोगों को इंसाफ दे। मैं खतीब व इमाम जिन्नाती मस्जिद शहर बांसबेड़िया इस्लामबाड़ा डिस्ट्रिक्ट हुगली वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। वादी कश्मीर सरजमीन पहलगाम में जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है, शर्मनाक हरकत की है। जिस दरिंदा सिफत लोगों ने, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवाद को, ऐसे दहशतगर्द को केफर किरदार तक पहुँचाए और जल्द से जल्द पहुँचाए। उसने पूरी दुनियाई इंसानियत को तार तार करके रख दिया है। इस्लाम हमारा हमें सबक सिखाता है कि एक इंसान को जिसने बचा लिया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। एक इंसान को जिसने मार दिया, पूरी इंसानियत को मार दिया। ये हमारा इस्लाम है। और इस इस्लाम को बदनाम करने वाले कुछ लोग नाम निहाद मुसलमान हैं, जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं परवरदिगार आलम की इस बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाए और ऐसे दहशत गर्दों से इस्लाम की अज़मत और रिफ़ात को बचाए रखे। आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। जिन लोगों की नाहक जाने गई हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार आलम उसके पसमंदगान को सब्र जमील की दौलत अता फरमाए। आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। शहर बांसबेड़िया की जानिब से हालिया दहशतगर्दाना हमले की शदीद मदम्मत और हमदर्दी का इजहार। हम बांसबेड़िया की आवाम हालिया दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मदम्मत करते हैं। ये इंसानियत सोज़ वाक़या न सिर्फ़ बेगुनाह जानों के ज़िया का बायस बना, बल्कि हमारे दिलों को गमज़दा और सोगवार कर गया है। ऐसे वक्त में हमें मज़ीद यकजहती और अमन को बहाल करने की तरफ रुजू करना चाहिए। हम इस अंदोहनाक सानिये में शहीद होने वाले अफराद के घर वालों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। बांसबेड़िया की आवाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मजबूत और मुत्तहिद आवाज़ के तौर पर खड़ी है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का इआदा ना हो। और हम ऐसे मौके पर दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हर तरह के फितना फसाद, क़त्ल खूनरेज़ी से और लड़ाई झगड़े से महफूज और मामून हो और यहाँ के बाशिंदे
बाशिंदगान बांसबड़िया नमाजगढ़ के तमाम लोग मिल करके हम जो चंद रोज़ हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशत गर्दाना हमले के ऊपर हम तमाम लोग अफसोस जताते हैं और ये हमें बहुत ये अफसोस का मकाम है और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि इस वक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंदरूनी व बैरूनी दहशत गर्दों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। ये मुल्क के लिए एक इंतबाही इशारा है। हम तमाम लोगों को मिलकर मुल्क के गद्दारों का खात्मा करने की ज़रूरत है। ये वाक़या यानी पहलगाम में दहशत गर्दाना हमला ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि हमारा सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है कि आखिर वहाँ पर आतंकवादी दहशतगर्द लोग कहाँ से पहुँचे, किस तरह पहुँचे। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमज़ोरी है। इसलिए मुल्क की वजारत दाखिला इस सिस्टम को बनाने में नाकाम हो चुकी है। इस नाकामी के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला को जवाबदेह होना चाहिए और हम तमामी लोग और भारतीय हुकूमत के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हम ये आवाज़ उठाते हैं और हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन आतंकवादियों को, उन दहशत गर्दों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को महफूज बनाने की कोशिश की जाए। हम तमाम जितने भी लोग उस हमले में शहीद हुए हैं, जितने भी लोग उस हमले में इस दुनिया से चले गए हैं, तमाम लोगों के लिए हम लोग अपना अफसोस जाहिर करते हैं। उनके गम में उनके साथ हम शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और उनकी पुरजोर जो है मुसम्मत करती है, मुखालफत करती है और हमेशा करती रही। लिहाजा उनसे इस्लाम का कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आज पूरे इंसानियत को, चाहे वो कोई भी हो, हर एक को ये बताने की ज़रूरत है, ये बावर करने की ज़रूरत है। और जो भी इस तरीके के गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं, लिहाजा उनको रोकने की ज़रूरत है। उनको इस तरीके से जो है कि उनकी जो खामियां हैं और जो जिस तरीके से वो झूठ को फैला रहे हैं, उस झूठ को बेनकाब करने की हमें ज़रूरत है। तो बहुत बड़ा जो है बुनियादी सबक क्या है, मीडिया के ज़रिए से वो चाहती ही है कि ये इस तरीके का खेल हो ताकि उनको फ़ायदा हो और ये उनको ज़ाती फ़ायदे के लिए, सिर्फ हुकूमत के 2 टकों के लिए और चंद पैसों और चंद सिक्कों के लिए जो है वो इस तरीके का नफरत का खेल खेल रहे हैं। और मीडियाई सतह पर जो काम हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खिलौना है। लिहाजा इसको जो है लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वो अपने फ़ायदे के लिए और अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। जितना नफरत का सियासत होगा और जितना नफरत का माहौल पैदा होगा, लिहाजा मीडियाओं को जो है उतना ही फ़ायदा होता है। इससे आपस में जो इंसानियत है, जो ये उखुवत है, भाईचारा है, लिहाजा इसको सबसे ज़्यादा जो शदीद इज्जत उठानी पड़ती है और इसको जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। लिहाजा तो इस तस्वुर को आम करने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अपने तमाम भाइयों से, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी धर्म के हो, लिहाजा मैं उनसे अपील करता हूँ कि इन चीज़ों को और इस तरह के गलत तस्वुरात को जो है आप हटाने की कोशिश करें और उनका दिफा करने की कोशिश करें और सही नज़रिया जो है और सही जो फिक्र है, सही तस्वुर है, उसको लोगों को बताने की आप कोशिश करें और भरपूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ माहौल जो है अच्छा होगा और फिर से वही उखुवत और भाईचारगी और वही हमदर्दी, गमसानी फिर से इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी और चालबाजों की चाल का यकीनन नाकाम होना है और उनकी चालबाजी यकीनन नाकाम होगी हर बार की तरह। इंशाअल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि उनकी चालबाजियाँ यकीनन नाकाम हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबकी हिफाजत करो। हाँ बोलिए। आज 25 अप्रैल दिन जुमा 2025 बाशिंदगान बैतुल मुकर्रम मस्जिद चक बांसबड़िया ये कहना चाहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी जो हमले हुए हैं टूरिस्टों के साथ, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और ऐसे मानसिकता और जहनीत के लोग इस्लाम का सहारा लेकर के निहत्ते लोगों पर वार किया है। हम भारतीय मुसलमान इस चीज़ को कंडेम करते हैं और कतई हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। और ऐसे लोग किसी भी धर्म के लोग नहीं होते हैं। जो लोग
نہتے لوگوں پر وار کرتے ہیں وہ کسی دھرم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ پہلگام جموں کشمیر میں جو آج ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے، محض گھومنے کے لیے، آتنکوادیوں نے آ کر کے صرف اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے نہتے لوگوں پر وار کیا۔ لہٰذا ہم تمام باشندگان بیت المکرم مسجد چک باسپیڑیا، موگرا، باسپیڑیا ضلع ہگلی موجودہ سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی آتنکوادی ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں ان کو سخت سخت سزا دی جائے اور ایسی سزا اس کے لیے تجویز کی جائے جو پوری دنیا کے لیے، خاص طور سے پڑوسی ملک پاکستان کے لیے یہ سبق ہو، عبرت ہو، تاکہ آئندہ وہ ادھر نظر اٹھانے کی کوشش کریں۔